हरिओम। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं यहां हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो देवी सप्तशती के अंत में पाठ किया जाता है। तो इस स्तोत्र का महत्व ऐसा है कि देवी सप्तशती का जो पाठ करते हैं, उनका पाठ यदि वो इस स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे तो फल नहीं देगा। ये महादेव शिवजी ने स्वयं पार्वती जी देवी को बताया है। इतना इसका इंपॉर्टेंस है। इसमें कुछ बीज मंत्र है। वो बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बोलने हैं। तो हम लोग को वो बराबर श्रद्धा से बोलने हैं। और इसमें कुछ गूढ़ शब्द है, उनका क्या अर्थ है वो मैं पाठ के अंत में बताऊंगा। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी सप्तशती की किसी भी किताब में अंत में आपको लिखा हुआ मिलेगा। इससे देवी की प्रीति होती है, देवी की कृपा होती है, और देवी के लिए हम लोग जो भी मंत्र पढ़ेंगे, जो भी जाप करेंगे, वो इस स्तोत्र से सफल हो जाता है। इसके लिए ये स्तोत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आरंभ करता हूं इस स्तोत्र का। श्री गणेशाय नमः। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच। भगवान महादेव शिवजी बोले, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। देवी पार्वती देवी को बता रहे हैं, सुनो, मैं अति उत्तम कुंजिका नाम के स्तोत्र का तुमको उपदेश कर रहा हूं, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप या पाठ सफल हो जाता है। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। देवी की पूजा में, देवी की सप्तशती पाठ में उसके कुछ अंग है। संस्कृत के स्तोत्र है जो उसके अंग है, उनके नाम है कवच। जब सप्तशती का पाठ होता है तो ये सब बोलने पड़ते हैं। अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, देवी का सूक्त, ध्यान, देवी का ध्यान, और न्यास, देवी के लिए न्यास करने का, और पूजा, अंत में देवी की पूजा होती है। तो ये सब बहुत ही कष्टदायक चीजें हैं जो हम लोग ब्राह्मणों को बुलाए बगैर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमने श्रद्धा से पाठ किया तो इस सब का फल मिल जाता है। तो कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान और न्यास, यहां तक कि अर्चन भी, पूजा आवश्यक नहीं है, उसके बगैर ही आपकी कृपा हो जाएगी देवी की। यहां देवी है, यहाँ का पार्वती जी भी देवी है, लेकिन यहां जिस देवी का उल्लेख किया गया है वो दुर्गा देवी है। और ये दुर्गा देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों का एकत्रीकरण है। और पार्वती देवी भी वही है। ये सब देवियां पार्वती देवी का ही रूप है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिगुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये जो पूरा लंबा चौड़ा दुर्गा पाठ है, वो
उसका फल सिर्फ ये कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही मिल जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। ये बहुत ही गोप्य गोपनीय है, सबको बताने की चीज नहीं रहती है, सिर्फ भक्तों के लिए वो है। जो भक्त है देवी के, देवी पे जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए है। आगे आगे लिखा है, तो ये देवों के लिए भी दुर्लभ है, देवों के लिए भी जल्दी मिलता नहीं है। आगे लिखते हैं, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। तो शिवजी बोलते हैं, हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह गुप्त रखना चाहिए। जिस तरह स्त्री अपनी योनि किसी को किसी भी अवस्था में बताती नहीं है, गुप्त रखती है, इतना गुप्त ये स्तोत्र है। ये उपमा दी गई है कि अतिशय गुप्त है, किसको बताने का नहीं, सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ भक्तों के लिए है, आपके मन में इसका जाप चलता रहे। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा, इसके पाठ के द्वारा क्या क्या करता है? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ये जो 5 बातें बताई है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन, इसका लिटरल अर्थ गलत हो सकता है। इसका गलत अर्थ निकाल के आदमी लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या है? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन का सही मतलब क्या है, वो मैं पाठ के अंत में बताऊंगा। वो इसमें लिखा है। अभी मंत्र है, अभी कुंजिका स्तोत्र मंत्र है, वो हम लोग बोलना चालू करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। इसमें जो शब्द आए उनको बीज बोलते हैं, उनका अर्थ जानना पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए और आवश्यक भी नहीं है, केवल श्रद्धा से इसका अपने को जाप करना है। आगे, नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभ्यहार कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम रुद्र का ही, शिव का ही रूप हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली जो महाकाली थी, वो तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। कैटभ, मधु कैटभ जो असुर निर्माण हो गए, उनको भगवान विष्णु ने महाकाली की कृपा से ही मारा था। उसके बाद महिषासुर को मारने वाली देवी, जब महिषासुर का पृथ्वी पर राज हो गया था, तब महालक्ष्मी ने अवतार लिया था और उसे महालक्ष्मी बन के, हे देवी तुमने मारा, तुम्हें नमस्कार है। नमस्ते शुंभहंत्र्यै च निशुंभासुर घातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। इसका अर्थ, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जाप को जागृत और सिद्ध करो। तुम्हारी कृपा से मेरा ये जाप है वो सिद्ध हो जाए। आगे, ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। अभी ऐं ह्रीं क्लीं ये जो मंत्र बोला गया है, उसका अर्थ बता रहे हैं शिवजी। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ये सृष्टि ऐंकार है,
ह्रीम के रूप में उसका पालन करने वाली और क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। तो ऐसा ऐं ह्रीम क्लीम का मतलब बताया। अभी चौथा, चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चेचा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा देवी के रूप में चंड दैत्य की विनाशिनी और यईकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। हे देवी, ये जो मंत्र है तुम्हारा ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये देवी का मंत्र है। अभी पांचवा मंत्र, धाम धीम धूम धूर्जटेह पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम करू। धाम धीम धूम के रूप में शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी हो और श्याम शीम शूम के रूप में आप मेरा कल्याण करो। छठा श्लोक, हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 ये जम्भनाद करने वाली देवी है, जम्भनादिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम कल्याणकारी भैरवी भवानी, इसका ये नाम है। तुम्हें बार बार मेरा प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम धूम ऐं वीम हम क्षम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। तो अंग कंग चंग टम तम पम यम शम वीम धूम ऐं वीम हम क्षम धिजाग्रम इन सबको तोड़ो और प्रदीप्त करो, करो स्वाहा। ये जो बीज मंत्र के अक्षर है उनका अर्थ हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो इनको सबको तोड़ो और दीप्त करो, स्वाहा कर दो इनको। आगे, पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी यानी आकाश में विहार करने वाली हो अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये दो सप्तशती का पाठ मैंने किया है, उसका फल मुझे दे दो। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभी यहां कुंजिका स्तोत्र खत्म हो गया। अभी भगवान बोलते हैं यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। सप्तशती के 700 श्लोक जो है वो पहले से अंत तक एक ही मंत्र समझा जाता है। सप्तशती एक ही मंत्र है जिनको 13 अध्यायों में बांटा है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र, इस तरह देवी का चरित्र है। देवी ने किस तरह युद्ध करके सभी असुरों का विनाश किया वो उसमें है और ये एक ही मंत्र है ऐसा माना जाता है। पूरे 700 श्लोक एक ही मंत्र है। तो इस मंत्र को जगाने के लिए, इस मंत्र का
प्रकट करने के लिए इसमें जो सामर्थ्य है और जिससे मुझके ऊपर कृपा हो जाए देवी की, वो करने के लिए ये कुंजिका स्तोत्र वापरना चाहिए। तो इस तरह कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हितवे है। और अभक्त भक्त जो भक्त नहीं है, मेरा शिव का भक्त जो नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसको कभी मत देना, अपने पास गुप्त रखो। ये किसको है? सिर्फ भक्त को है। जिसकी श्रद्धा है, जो बिना संशय इसको एक्सेप्ट करता है, वो मेरा भक्त है। और अगर कोई ऐसा नहीं है ना, उसको देना मत। गुप्त रखो पार्वती, किसी को बताना मत। और एक बात ध्यान में रखो, यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठे न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनम तथा। जो बिना इस कुंजिका के स्तोत्र के सप्तशती पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता है, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। जिस तरह अरण्य रुदन यानी जंगल में जाके आप कितना भी रोओगे, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इस तरह आप जब सप्तशती के मंत्र पाठ करते हो, देवी का कुछ भी करते हो, और अंत में अगर ये सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करते हो, तो वो विफल हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये स्तोत्र है। तो ये सबको बाय हार्ट करना चाहिए और एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। तो इसका फोटो प्रिंट मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, उसके आप जरूर देखिए। अथवा सप्तशती की किताब अगर आपके पास है, तो उसके अंत में ये स्तोत्र दिया हुआ है, उसे आप पढ़िए। इति रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। तो रुद्रयामल ग्रंथ में जो गौरी तंत्र है, उसमें शिव पार्वती का संवाद दिया हुआ है, उसमें ये कुंजिका स्तोत्र है, ये संपूर्ण हो रहा है। हरिओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, एक तो जो बीज मंत्र दिए हैं, अम कम चम टम वगैरह, वो बिना संशय बोलने हैं, उसका कोई अर्थ लगाने का जरूर नहीं है। वो अर्थ पॉसिबल नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, ये भगवान शिव को मालूम है बस। और उनके ऊपर जिसकी श्रद्धा है, वो सिर्फ श्रद्धा से बोलने हैं, एक भी सवाल नहीं करना है। अभी उसी तरह इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये 5 शब्द वापरे हैं। इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मारण यानी किसको मारने का, मोहन यानी किसको हिप्नोटाइज करने का, वशीकरण मीन्स वशीकरण तो आप जानते हैं, इसको वश करके जो आप जो बोलेंगे वो करेगा। स्तंभन यानी उसको रोक देने का, वो कहीं हिल नहीं सकेगा। और उच्चाटन यानी उसको खत्म कर देना, साफ कर। तो ऐसा इसका मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, वो मैं इस सप्तशती के अंत में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मारण का मतलब है काम और क्रोध का मारना। अपने में जो काम है, वासनाएं हैं और क्रोध है, बार बार अपने को वो मार देना। वासनाओं को निकाल दो, क्रोध को मार दो। मोहन, मोहन का मतलब यह है कि आपका जो इष्ट देव है, आप जिसकी भक्ति करते हो, प्यार से आप शिव की, पार्वती की, राम की, विष्णु की, जिसकी भी भक्ति करते हो, वो देवता आपके मोह में पड़ जाए। आप ऐसी भक्ति करो उनकी कि वो आपसे प्यार करने लगे। आप तो उन पे प्यार करते ही हो, इसलिए आप भक्ति करते हो, तो वो भी आपसे प्यार करना चालू करेंगे। इतनी भक्ति करो। वशीकरण यानी अपने मन को वश करो। ये जो मन है ना, हवा की तरह भागता है, क्या क्या सोचता है, बुरी बातें सोचता है, इसे वश कर दो, तुम्हारे वश में रहेगा। अक्सर क्या होता है, आदमी वो करता है जो मन चाहता है, लेकिन उल्टा करो, आप जो बोलेंगे वो मन सोचेगा। देह का मन पे नियंत्रण,
नॉर्मली मन का देह पे नियंत्रण रहता है, बट आपकी योग साधना द्वारा, आपकी भक्ति द्वारा आपका देह आपके मन को नियंत्रित करेगा। और स्तंभन, रुक रुक जाओ, क्या रोकने का? अपने जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन से है? हाथ, पांव, जिह्वा, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, ये अपने कर्म है, कर्मेंद्रिय है। और अपने ज्ञानेन्द्रिय भी है, आंखें है, कान है, जिह्वा है, स्पर्श है, ऐसे जो 5 इंद्रिय है, वो इंद्रिय हमेशा सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए वो बात को सोचते रहते हैं। और मन भी इंद्रिय है, 11वां इंद्रिय मन है। तो अच्छी चीज मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा मिले, और कर्म जो करना है वो करने से, बुरे काम करने से रोक दो अपने को। इसका मतलब संबंध है। ये जो अपने इंद्रिय है वो विषय के प्रति जो जाते हैं, खींचे जाते हैं, उनको रोक दो। बोलो जाने का नहीं, स्टैचू, बच्चे लोग बोलते हैं ना स्टैचू, वैसे स्टैचू करने का, इंद्रियों के प्रति जो प्रीति है उसको। और उच्चाटन, उच्चाटन यानी किसी का उच्चाटन नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट। मेरे दिल में क्या होना चाहिए? हे भगवान, मुझे इस संसार में मर रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, इसका कोई अंत ही नहीं है। आज करोड़ों साल से मैं कर रहा हूं, अभी मैं समझ गया हूं कि ये करके मेरा कुछ फायदा नहीं है। ये जो ब्रह्मदेव की सृष्टि में जन्म पुनर्जन्म का चक्र चालू है, उससे मुझे मुक्त कर दे हे देवी, और तेरे पास लेके जा। इसको बोलते हैं उच्चाटन। तो ये सभी देवी सप्तशती के पाठ से, और देवी सप्तशती का पूरा पाठ का फल अगर ये स्तोत्र देता है, तो कुंजिका स्तोत्र के श्रद्धा से पाठ से ये सारे फल हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह देवी कुंजिका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। शिव महादेव ने पार्वती को बताया है। इसमें सारी देवियों जो है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, दुर्गा, और भी अनेक देवियां हैं। देवी बार बार अपने अपने अवतार में प्रकट हो गई हम लोगों के कल्याण के लिए। तो अपने को सिर्फ ये एक छोटे से स्तोत्र का पाठ करना है। और मैं इसको फोटो निकाल के ग्रुप पे डाल रहा हूं। जिसके पास सप्तशती का किताब नहीं है वो इसका प्रिंट निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। तो देवी को प्रणाम करके हम ये खत्म करेंगे। और देवी का भक्ति करेंगे। देवी भक्ति के लिए, क्योंकि देवी के ही सारे अंग है, जितने भी देवता हैं वो सारे देवी के शरीर से प्रकट हुए हैं। और देवी और कुछ नहीं है। तो भगवान शिव उसकी सगुण मूर्ति देवी है, और वो निर्गुण रूप में भी रहती है। तो शिव और देवी एक ही है। शिव और देवी में कोई फर्क नहीं है, ध्यान में रखना। और जब हम लोग देवी की भक्ति करते हैं तो हम लोग शिव की, विष्णु की भक्ति करते हैं, गणेश की भी भक्ति करते हैं। तो परमात्मा स्वरूप देवी है। इतना ध्यान में लिया तो बहुत हो गया। और इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से हम लोग को बहुत ही शॉर्ट में ये फल मिल जाएगा। इतना कह के मैं ये संपूर्ण करता हूं। हरिओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।